वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है प्रेसिडेंशियल पोल के बीच पीएम मोदी का वो सच जिसे उलझने लगे केजरीवाल। लेटेस्ट न्यूज समझ नहीं आई, ये तो देख के ही पता चलेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक शेयर। चलिए शुरू करते हैं। धार्मिक चेतावनी, अगर आप सत्य सुनने की हिम्मत नहीं रखते तो ये वीडियो हमको आपके लिए ही नहीं। सुनने की देखें हुआ क्या है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज के इस वीडियो में बात करूंगा, राष्ट्रपति चुनाव चल रहे हैं और उसके लिए वोटिंग आज हो रही है, लेकिन उसके बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक स्टेटमेंट आया और उस स्टेटमेंट को लेकर इस देश को बहुत गंभीर होना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी सच्चाई है। जो लोग कह रहे हैं ना कि भारत श्रीलंका बन सकता है, श्रीलंका बन सकता है, ये भी किसी मैंने को आपको एनालिसिस के साथ और डेटा के साथ बताया था कि भारत कौन की लोग हैं श्रीलंका अभी नहीं एक बन और सकता, हो गए वही कम ऊपर से कम प्रोपेगेंडा केंद्र की वाले। नीतियों की वजह से। लेकिन कुछ राज्य और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज देश को कैसे खतरे में डाल रहे हैं, वो सच नरेंद्र मोदी ने क्यों बताया, कैसे बताया, किस आधार पर बताया, और वो सच सुनकर सबसे ज्यादा कौन परेशान हुआ, वो नाम है अरविंद केजरीवाल। तो क्यों अरविंद केजरीवाल इतने परेशान हो गए, आज आपको इस वीडियो में वो बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप सब, चूंकि मैं आप सबको अपना परिवार मानता हूं, तो ये खुशी शेयर कर दूं कि मेरा गोल्डन बटन आ चुका है। यानी 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बाद यूट्यूब जो है वो सिल्वर के बाद गोल्डन बटन देता, तो बड़ा सा एक गोल्डन बटन आया है और ये आप सबका है, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई इस गोल्डन बटन। कांग्रेचुलेशंस टू हिम यार। लेकिन इससे पहले कि इस पर आऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या कह दिया जिससे अरविंद केजरीवाल उछलने लग गए, उससे पहले आपको जरा कुछ चीजें दिखाता हूं कि इस देश में राष्ट्रपति चुनाव चल रहे हैं और हो क्या क्या रहा है। मतलब अपने आप में कमाल की चीजें इस देश के अंदर चल रही है। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और मनमोहन सिंह जी ने सबने अपने अपने वोट दिए हैं। एनडीए की कैंडिडेट हैं द्रौपदी मुर्मू, जिनका जीतना लगभग तय माना जा रहा है क्योंकि 60% वोट करीब उनकी तरफ है, और यशवंत सिन्हा जो है वो विपक्ष के कैंडिडेट हैं। लेकिन जो मैं आपको बार बार कहता हूं कि देखिए, क्या इस देश में अलग लेवल की चीजें चलती हैं, उसको आपको समझना हो तो देखिए। यशवंत सिन्हा जो राष्ट्रपति चुनाव के कैंडिडेट हैं विपक्ष के, वो क्या कह रहे हैं, दिस इलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, विल सेट पाथ फॉर कंट्रीज डेमोक्रेसी वेदर इट विल स्टे और एंड। मतलब अगर ये राष्ट्रपति चुनाव जीत गए तो इस देश में लोकतंत्र बचेगा, नहीं तो नहीं। अगर ये हार गए तो नहीं, इनको तो बनना ही नहीं चाहिए। तो कहां से लाते हैं ये लोग ऐसे, कैसे ये लोग आते, कहां से आते हैं महानुभाव, मुझे समझ नहीं आ रहा। ऐसी ऐसी लाइनें कहां से लाते हैं। लिख रहे हैं, आई अपील टू ऑल वोटर्स टू लिसन टू देयर हार्ट्स, दिस इज सीक्रेट बैलेट, आई होप दे विल यूज देयर डिस्क्रिशन एंड इलेक्ट मी टू सेव डेमोक्रेसी। ये लोकतंत्र बचाने के लिए इनका राष्ट्रपति बनना जरूरी, कभी नहीं बनना। तो मतलब आज जब ये राष्ट्रपति चुनाव हार जाएंगे तो इसका मतलब जितने लोगों ने वोट किया इनके खिलाफ, वो लोकतंत्र नहीं बचाना चाहते हैं, या उनको लगता है कि आपके बूते का नहीं है लोकतंत्र बचाना। कैसे, मतलब कुछ तो देश के बारे में सोच के बोली, क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे, कुछ भी बोल देना है। ये बनेंगे राष्ट्रपति, द्रौपदी मुर्मू बन गई, एक आदिवासी बन गई, तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। लोग जागृत हैं। मैं देख रही हूँ कि कैंडिडेट, इसके पहले इन्होंने ये भी कह दिया था कि अगर मैं राष्ट्रपति भवन में रहूंगा तो सीए कभी लागू नहीं होने। अरे कैसे नहीं होने दीजिएगा बॉस साहब, आप बन भी गए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास कौन सा अधिकार है कि वो अगर चुनी हुई सरकार जो है वो बिल भेज दे, कानून बनाकर भेज दे, तो आप कैसे रोक लीजिएगा। एक बार आप कह सकते कि नहीं, इस पर विचार कीजिए, दूसरी बार वो भेजेंगे, आपके पास अधिकार ही नहीं, आप रोक लीजिएगा। गड़बड़ कर दी पब्लिक ने। आप जो प्रचार कर रहे हैं वो तो झूठ के नाम पर कर रहे हैं कि मैं रोक दूंगा सीए का कानून। कैसे रोक दीजिएगा। एक राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने के लिए इस हद तक लोग जाएंगे क्या, इस हद तक झूठ बोलेंगे क्या, इस हद तक भ्रम फैलाएंगे क्या, इस हद तक देश का माहौल खराब करेंगे क्या कि मैं राष्ट्रपति बना तो लोकतंत्र बचेगा वरना लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। पैसा, पोजीशन, सब कुछ हो गया। यशवंत सिन्हा जी, आप इसी पार्टी में इतने साल रहे हैं और उसके बाद आप ज्ञान दे रहे हैं। इस उम्र में आकर ऐसी ऐसी चीजें बोलनी पड़ रही हैं, ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन कम से कम फैक्चुअली बात कीजिए। आप जैसा पढ़ा लिखा आदमी ऐसी बातें करता है तो कमाल की चीज लगती है। और इतना अगर लोकतंत्र खतरे में तो बेटे को बोलिए छोड़ दे पार्टी, छोड़ दे सरकार। खैर, मैं इस पर नहीं आ रहा। मैं आपको जरा दिखाना चाहता हूं
कि नरेंद्र मोदी जी ने कौन सी ऐसी बात कह दी। अच्छा, उससे पहले एक और भाई साहब को सुन लीजिए। ये के चंद्रशेखर राव हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री। ये कह रहे हैं कि तेलंगाना में जो बारिश हो रही है उसके पीछे विदेशी हाथ है, विदेशी ताकतें बादल फड़वा दे रही हैं तेलंगाना के अंदर बाढ़ लाने के लिए। वहां पे तेलंगाना में जो बारिश जैसे हालात हैं बहुत भयंकर। द अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस इन तेलंगाना कुड हैव बीन स्पार्क्ड बाय क्लाउड बर्स्ट। वी डोंट नो हाउ far global conspiracy theories are true, but experts say incessant rain can also be a result of climate change। मतलब दुनिया को कोई काम नहीं बचा है कि वो तेलंगाना में बादल फड़वाएगी, कोई काम नहीं बचा है। अमेरिका को, यूके को, किसी और को, रशिया को, जापान, होनोलुलु, किसी को लगता हो कि हम जो है वो तेलंगाना में जाके जो है वो बादल फड़वाएं। ऐसे लोगों को कैसे बना दिया? जिसका जो मन आ रहा है बॉस बोल रहा है, जो मन आ रहा है। और इस देश में एक क्राउड है, एक पब्लिक है, एक सेगमेंट है जो इन लोगों से पूछती भी नहीं ये क्या बोल रहे हो, बहुत सोच समझ के तो बोलो। जो मन में आ रहा है। शेर का मुंह खुला हुआ है, शेर अग्रेसिव नहीं है, शेर शांति का प्रतीक है, अभी शेर दहाड़ने लग गया। कुछ भी चल रहा है इस देश के अंदर, शेर शांति का प्रतीक हो रहा है। लेकिन मैं आपको सुनाना चाहता था कि नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा क्या कह दिया कि अरविंद केजरीवाल को सबसे ज्यादा बात चुभ गई। और उसके बाद ये कितना बड़ा देश के लिए सच है जो नरेंद्र मोदी सामने लाए। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये बुंदेलखंड का एक्सप्रेसवे और उसमें लिखा है, ये अमेरिका नहीं, ये दुबई नहीं, ये है नए यूपी का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। लग तो शानदार रहा है, लेकिन इसमें ऐसा क्या कह दिया पीएम मोदी ने, पहले उसको सुनिए, फिर केजरीवाल जी क्यों परेशान हो गए वो बताऊंगा। उसमें उन्होंने कहा था फ्री की चीजों के लिए मत जाओ, नहीं तो ये सब नहीं बनेगी। मैंने सुना हुआ है। एक ऐसी चुनौती भी है जिस पर अगर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो भारत के युवाओं का, आज की पीढ़ी का बहुत नुकसान हो सकता है। आपका आज गुमराह हो जाएगा और आपकी आने वाली कल अंधेरे में सिमट जाएगी दोस्तों। इसलिए अभी से जागना जरूरी है। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ऐसा रोस्ट किया ना, ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रेवड़ी कल्चर का जिक्र किया कि फ्री में चीजें दो और लोगों का वोट ले लो, वोट खरीद लो। उन्होंने किसी पार्टी का, किसी नेता का नाम नहीं लिया। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान कौन हो गए? सबसे ज्यादा परेशान अरविंद केजरीवाल जी हो गए। एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कर करके और जवाब देने लगे कि जैसे उनको ही नाम लेकर बोल दिया। जैसे होता है ना कि आपको पता है कि भाई मैंने ही ये काम किया। जैसे घर में कोई नहीं बोलता है कि जो भी यहाँ पर पानी गिराया है उसको आज चॉकलेट नहीं मिलेगी। और घर में 10 बच्चे हों, लेकिन जो जिसने गिराया होगा शायद वो सबसे जल्दी परेशान हो जाता है कि नहीं पानी गिराने से क्या होता है, चॉकलेट तो सबको मिलनी चाहिए। और हम तो देखिए कितना अच्छा काम करते हैं, पढ़ाई भी टाइम पे करते हैं। तो वही हाल अरविंद केजरीवाल जी का हुआ। पीएम ने किसी का नाम नहीं लिया, अरविंद केजरीवाल जी सबसे ज्यादा परेशान हो गए। आके क्या बोले कि मैं बताता हूं फ्री रेवड़ी क्या होता है। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जो है उन्होंने हजारों करोड़ का लोन अपने दोस्तों का माफ कर दिया। इसको फ्री रेवड़ी कहते हैं। फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं और अपने दोस्तों के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेकर आते हैं, इसको फ्री रेवड़ी कहते हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी ने आरोप लगाया।
अब ये कमोबेश वही लाइन से जो राहुल गांधी बोलते हैं और वो लेकर आए। अच्छा। एक तो भैया किसी का लोन माफ नरेंद्र मोदी भी नहीं कर सकते। किसी का नहीं, मैंने बताओ, 10 बार बताओ। शो करके बताया कि राइट ऑफ करना, लोन माफ करना नहीं होता है। और बल्कि इस सरकार के अंदर तो ऐसे कानून जो लाए गए जिसके तहत अब जो लोग लोन माफ करा करा के मजे ले रहे थे, अब सो कॉल्ड लोन माफ करा करा के, राइट ऑफ करा के, अब उन सब से वसूली हो रही है। तो पहला तो ये फैक्चुअली गलत बोल रहे हैं केजरीवाल जी। दूसरा, वो कह रहे हैं विदेश जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेकर आते हैं दोस्तों के लिए। कौन से कॉन्ट्रैक्ट लाए उनको बताना चाहिए। वो तो पहले भी जब राजनीति में आया तो सबका बता दिया था कि किसका कितना ब्लैक मनी कहां है और कितना कौन चोर है और नहीं है, या किसके ऊपर क्या आरोप है, किसका पैसा कहां है, मैं सबको ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आज तक कुछ वो कर नहीं पाए। तो ये उन्होंने बताया, फिर कहा मैं तो ऐसा करता हूं, मैं तो ये फ्री में देता हूं, वो देता हूं। लेकिन पीएम मोदी क्यों ये बात कह रहे थे और अरविंद केजरीवाल की तरफ था या नहीं ध्यान, मैं आपको बताता हूं। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि देश में ना जो समस्याएं हैं उनको हल किया जाए। और वो समस्या जिसका वो जिक्र कर रहे थे, वो रेवड़ी वाला, वो पीएम मोदी के शब्द नहीं है। वो चिंता जो है वो आरबीआई की है। आरबीआई ने अभी तुरंत हाल के दिनों में पीएम के बोलने के पहले एक पेपर जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे इस देश में रेवड़ी कल्चर जो है वो राज्यों की फाइनेंशियल स्थिति को खराब कर रहा है। और ये रिपोर्ट क्या कहती है आपको सुनना तो पहले बोल रहे थे। और इसमें सिर्फ केजरीवाल के शासित राज्यों का जिक्र नहीं है, दूसरे राज्यों का भी है और कुछ बीजेपी शासित राज्यों का भी जिक्र है। इसलिए पीएम पूरे देश के लिए चिंता का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन स्पेशली जो लोग खास तौर पर रेवड़ी बांटकर काम कर रहे हैं उनके लिए उन्होंने कहा। आरबीआई की रिपोर्ट कहती है, इसको पढ़िए, growing freebies by the states. Lately, there is a growing tendency towards the adoption of free or subsidized schemes, ostensibly to gain the mandate of the people. ये आरबीआई के शब्द हैं। आरबीआई कह रहा है अपनी रिपोर्ट में, पूरे देश का आंकड़ा देखने के बाद और राज्यों की आर्थिक स्थिति देखने के बाद, वो कहता है even if there is no clear definition for what they exactly are, freebies must be distinguished from public merit goods. यानी आप पब्लिक के लिए क्या अच्छा कर रहे हैं और क्या मुफ्त में बांट रहे हैं वोट के लिए, इसमें फर्क होना चाहिए। आरबीआई की रिपोर्ट ये भी कहती है कि while not all freebies are bad, a fine balance must be achieved in terms of financial cost involved and the overreaching goals. The share of subsidies in total revenue expenditure has increased from 7.8% to 8.2%. मतलब जो सब्सिडी दी जा रही है उसका दायरा बढ़ गया है। Huge asymmetry between the states can be observed in the shares of subsidies, with states like Punjab, Rajasthan and Chhattisgarh spending more than 10% of their total revenue expenditure. तो आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि कैसे छत्तीसगढ़ की सरकार, राजस्थान की सरकार, पंजाब की सरकार 10% से ज्यादा अपना रेवेन्यू जो है वो खर्च कर दे रही है सिर्फ सब्सिडी देने में। ये बड़ी चिंता की बात है। States like Kerala, Odisha, Jharkhand, Uttar Pradesh and Telangana have seen a huge increase in expenditure on subsidies in the last 3 years. इसमें देखिए और ऐसे शासित राज्य हैं जो विपक्ष के हैं, केरल, ओडिशा, झारखंड, तेलंगाना, सबका नाम है। और उत्तर प्रदेश भी है, बड़ा राज्य है जहां पर सब्सिडी पर खर्च किया जा रहा है, उसका भी जिक्र है। प्रधानमंत्री एक बड़ी समस्या का जिक्र कर रहे हैं। आगे देखिए, इसमें अरविंद केजरीवाल क्यों परेशान हो गए। जो मुफ्त में रेवड़ियां बांटी जा रही है उसमें टॉप पर कौन है, जो रेवेन्यू रिसीव है यानी जो पैसा कमा रहे हैं राज्य, उसमें सबसे ज्यादा पंजाब 17.8% योजनाओं पर, कुछ वहां पे बोला तो 17%, अब करीब 18% खर्च कर रही है सबसे ज्यादा। उसके बाद आंध्र प्रदेश का। इसलिए अरविंद केजरीवाल शुरू होता है राजस्थान से। इसमें यह भी बताया गया है कि अपने कुल टैक्स का जो आप टैक्स वसूल रहे हैं उसका कौन सबसे ज्यादा खर्च कर रहा है, पंजाब 45.4%, जितना कमा रहे हैं अपने बूते पर। उसमें लिखा हुआ था बहुत बड़ा हिस्सा तो केंद्र से मिलता है, अपने बूते पे जो कमा रहे हैं उसमें 45% पंजाब जो है वो फ्रीबीज पे खर्च कर रहा है। आंध्र प्रदेश 30%, मध्य प्रदेश 29%, झारखंड 26%, वेस्ट बंगाल 2022-23 में। अब समझ में आया क्यों अरविंद केजरीवाल जी परेशान। केजरीवाल की तो आई है, पता है कि उनकी जो पूरी पॉलिटिक्स है वो मैं ये फ्री में दे दूंगा, वो फ्री में दे दूंगा, टिकी में, इसलिए उनको लगा कि सबसे पहले मेरे। और पंजाब जहां उनकी सरकार है वो दिख भी रहा है आंकड़ों में कि सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है रेवड़ियां बांटने, लेकिन चिंता दूसरे राज्यों को लेकर। आगे देखिए, इसी रिपोर्ट में आरबीआई ने कहा है कि जो बिजली कंपनियां, बिजली वितरण कंपनियां, अमंग द क्रॉस सब्सिडीज, पावर सेक्टर सब्सिडीज अकाउंट फॉर मच ऑफ द फाइनेंशियल बर्डन। यानी जो फ्री में आप बिजली बांटते हैं, सस्ते दर पर बिजली दे देते हैं वोट के लिए,
वो सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। और उसमें रिपोर्ट में कहा गया है द स्टेट्स first time मोस्ट ही जब इन वीडियो डेंजर किया फ्रॉम था अ इस बारे में पोटेंशियल तो बेल बोला आउट था। आर तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड पंजाब। यहाँ 4 राज्य जहां पर सबसे ज्यादा खतरा है कि उनके यहां जो सब्सिडी दी जा रही है बिजली पर, उसके चक्कर में कंपनियां डूबे और उनको बेल आउट पैकेज देना पड़ जाए। उसमें 4 में से 3 राज्य विपक्ष के, तमिलनाडु, राजस्थान और पंजाब। हालांकि मध्य प्रदेश के लिए भी चिंता है, ये भी याद रखिएगा। और इसीलिए पंजाब का जिक्र आते हैं, अरविंद केजरीवाल जी परेशान हो गए। गुजरात, असम, हरियाणा एंड ओडिशा आर कंपैरेटिवली एट लोअर रिस्क। जिन राज्यों में सबसे कम रिस्क है उसमें से 4 में से 3 बीजेपी शासित राज्य हैं, गुजरात, असम, हरियाणा और ओडिशा, जहां पर यह खतरा नहीं है कि बिजली कंपनियां डूब जाएंगी, बिजली वितरण कंपनियां। तो बीजेपी ज्यादातर शासित राज्य जो हैं वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल जी के हाथ में जो पंजाब आया है उसको लेकर आरबीआई परेशान है। दूसरे कुछ राज्य हैं उनको भी लेकर परेशान है। दिल्ली में भी होना चाहिए था। अब आप देखिए अलग अलग राज्यों के लिए इस रिपोर्ट में क्या कहा गया। आंध्र प्रदेश, हाई डिपेंडेंस ऑन सेंट्रल ट्रांसफर्स। आरबीआई परेशान है कि आंध्र प्रदेश में जो केंद्र से पैसा आ रहा है उस पर उनकी निर्भरता बहुत ज्यादा है और लो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है, यानी प्रति व्यक्ति पर जो खर्च हो रहा है वो कम है। बिहार, पैसे लेने नीतीश पर लोगों कुमार पे इतना नहीं खर्च रोल हो मॉडल बनते हैं, सुशासन बाबू। बिहार लैग्स बिहाइंड इन सोशल इंडिकेटर्स, नॉट ओनली vis-a-vis national performance but also when compared to other states in its class। यानी बिहार में लोगों के लिए जो होना चाहिए वो नेशनल लेवल पर भी कम है। और नीतीश कुमार इसके साथ सरकार बनाए, उसके साथ सरकार बनाए, मीडिया में सुशासन बाबू की तरह छाए रहे, लेकिन सच्चाई ये है। हरियाणा के लिए भी कहा गया, एक चिंता जताई गई है आरबीआई के इस रिपोर्ट में कि इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो ह्यूज लायबिलिटी है हरियाणा के लिए। तो हरियाणा की सरकार को भी सोचना चाहिए और बीते कुछ दिनों में खट्टर सरकार के अंदर ये बढ़ा है। इसके अलावा झारखंड, वहां पर जो डेट है और जो जीडीपी है उसका रेशियो पिछले 3 साल में 19-20% से बढ़कर 29% के आसपास पहुंच गया है। केरला, इतना नाम केरला मॉडल होता है। द स्टेट इज फिजिकली स्ट्रेस्ड। आरबीआई परेशान है कि ये राज्य जो है वो फिजिकली जो है यानी आर्थिक तौर पर बहुत तनाव में है। पंजाब, the state has been exhibiting unsustainable debt patterns in the recent years। तभी तो कोशिश कर रहे हैं कि सेंट्रल इनको कुछ पैसा दे दे। In the state creating physical sustainability, यानी पंजाब के अंदर बहुत तेजी से जो है वो कर्जा बढ़ रहा है। राजस्थान, यहां भी जो कमा रही है राज्य सरकार और जो कर्जा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, 23% से बढ़कर 33% पर हो गया है। तो पीएम नरेंद्र मोदी, बहुत बड़ी चिंता जो देश की होनी चाहिए कि राज्य सरकारें आपको तो कह रही हैं मैं मुफ्त में दे रहा हूं, हमने तो पहले बोला था ये कल्चर मुफ्त वाला कैसे देश को और आपके खुद के राज्य को बर्बाद कर देगा, ये नरेंद्र मोदी बता रहे थे। और ये अपने मन से नहीं कह रहे थे कि आज उठे चलो 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 बोल देते। आरबीआई की बकायदा रिपोर्ट है राज्यों की आर्थिक स्थिति, उनकी योजनाएं और उनकी वस्तुस्थिति को पढ़ने के बाद केजरीवाल जी सबसे ज्यादा परेशान हो गए क्योंकि उनका पूरा मॉडल ही यही है। लेकिन कुछ गिने चुने बीजेपी शासित राज्य और विपक्ष के तो कई राज्य, उनके लिए बड़ी चिंता है कि आज तो आप फ्री में बांट रहे हैं, जैसे पिछली सरकार छोड़ के गई थी वो ऑयल बॉन्ड वाला, वैसे ही वो चले जाएंगे और राज्य को डुबा कर चले जाएंगे। और पंजाब की हालत तो बहुत खराब है। केजरीवाल जी को इस पर सोचना चाहिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यह वीडियो देश को जगाने के लिए बहुत जरूरी है। अपनी राय भी दीजिएगा। नमस्कार। क्या आप रेवड़ी कल्चर चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नमस्कार। तो फ्रेंड्स, मुझे याद है जब ने पहला ऐसा वीडियो किया था जिसमें फ्री की बात हो रही थी, तो मुझे ध्यान है कि हमने तब बोला था ये फ्री का कल्चर क्या है, कुछ फ्री नहीं होता। उसका जो असर है वो एक्चुअली में लोगों की जेब से ही जा रहा है वो पैसा, और उसका असर अभी नहीं तो बाद में दिखेगा। तो वही दिख रहा है कि इतने सालों में जो जो करते रहे उसका असर आ रहा है और आरबीआई ने बताया है। अब ये बड़ी मजेदार बात है कि मोदी जी ओवरऑल बता रहे हैं कि भैया फ्री का कल्चर स्टॉप होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देखा ये, जब उन्होंने ये पढ़ा तो उनको भी अलार्मिंग लगा। तो वो अब अवेयरनेस लाने के लिए पब्लिक के लिए कि भैया जागो, कोई फ्री में दे रहा है तो उसको वोट मत दो, उससे कंट्री डूबेगी, या तुम्हारा कंट्री तो रहना तो तुम्हारी सबसे पहले स्टेट डूबेगी। हाँ, वो बता रहे हैं। और यहाँ पे जो केजरीवाल हैं उनको लग रही है मिर्ची, और वो हो गए शुरू बोलना इंस्टेड ऑफ रियलाइज करने के लिए कि देखो इससे पंगा हो रहा है, मुझे ये मेथड जो है उसको ठीक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए फ्री का कल्चर, काम अच्छा करके दिखाऊं, लोगों का दिल जीतूं और फिर आऊं।
उसकी जगह वो अपना मतलब मोदी जी के लिए गलत मलत स्टेटमेंट्स विदाउट फैक्ट्स, नहीं तो बताओ ना कि किस किस को उन्होंने किया, या जब गए बाहर जैसे कह रहे हैं तो उनके लिए बिजनेस लेके आया हो, तो बताओ सारे नाम दो, बताओ कितने बिजनेस लाए। ऐसे तो बोलने को कोई कुछ भी बोल सकता है, तो वही बताओ। देखिए होना ये है कि 10 साल में जो स्टेट्स अच्छा कर रहे हैं वो बहुत तेजी से प्रोग्रेस करेंगे। उसके बाद ये हुआ कि जब भी बंदा जो है किसी स्टेट में जिससे प्रोग्रेस नहीं है, जैसे ही अपनी हाईवेज में अंदर घुसेगा दूसरे स्टेट में, उसे इमीडिएटली नजर आएगा रिजल्ट। बिल्कुल तो नजर आएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर ये क्या है, ये कहाँ आगे रोड अच्छी है, कितना अच्छा हर हमारे जगह तो से। पूछो यहाँ और वहाँ में भी दिखता है ये कहाँ गए, वो कितना अच्छा था। जैसे हमें अभी पता चलता है अभी बताएंगे नहीं कौन किसके बारे। मगर पॉइंट ये है कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएंगे, उनको इमीडिएटली नजर आएगा कि यार कितना अच्छा स्टेट, कहाँ से कहाँ आ कितना गए। बढ़िया है, यहाँ पे कितने मतलब सब कुछ कितना अच्छा चल रहा है, सब कुछ काम धाम अच्छा होता है। और जैसे ही उस स्टेट से गुजरेंगे, खड्डे में जाएंगे, बोलेंगे क्या गंदा ये है, गंद मंद में आ गए, लोगों को नजर आना शुरू हो जाएगा, इतना फर्क पड़ जाएगा। फिर लोगों को देखना पड़ेगा जो फ्री में खा रहे रेवड़ी गुड़, उनको प्रॉब्लम आएगी। गुड़ भी खा रहे, जो रेवड़ी खा रहे हैं, गुड़ खा रहे हैं फ्री की, उनको बस यही होगा, बस तुम्हें रेवड़ी वही सब मिलेगा और सब इंफ्रास्ट्रक्चर तुम्हारा रेवड़ी खा के खुश होते रहना, बाकी तुम सब बस रेवड़ी खाओ और जाके अपनी जो होते हैं ना उसमें बुलेट कार्ड जो होती है उसमें जा चलो, तुम छोड़ दो ये सब कारें कूरे और हाईवे सब छोड़ दो, तुम अपने घरों में बैठो रेवड़ियां खाओ। मोदी जी कह रहे हैं, यही होने वाला है। मोदी जी कह रहे हैं ना, ये तुम्हें ब्रिजेस और हाईवे और ये सब नहीं बना के देने वाले। और ये क्योंकि कुछ स्टेट्स जो अच्छा कर रहे हैं वो तेजी से आगे जाएंगे। अभी तक ये था कि आप इंडिया में देखते हैं ज्यादा फर्क नजर नहीं आता था आपको स्टेट्स के बीच में, क्योंकि सारे सिटीज में और गांवों में आपको नजर आता था। मगर आप ये कह सकते हैं चलिए सिटीज में थोड़ा फर्क पड़ जाता है, मगर मैसिव आपको ओवरऑल पूरे स्टेट में नजर नहीं आ रहा। वो अब आएगा, अब और कुछ टाइम के हमें यहाँ पे आता है नजर, हमें नजर आता है कि जहां हम पहले थे वहां पे क्या शानदार था, यहाँ पे आते ही खड्डे में है, तो आपको नजर आता है डिफरेंस, बहुत दिखता है कि कहां से कहां आ रहे हैं। तो वैसे ही अब इंडिया में होगा। और दुख की बात है कि पब्लिक में अवेयरनेस नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक जो है वो फ्री को देख के वोट दे रही है, आज के टाइम में, इस टाइम में भी दे रही है। और दुख की बात यह है कि एक प्राइम मिनिस्टर को खड़े होके अपनी पब्लिक को, अपने यूथ को वो अवेयरनेस के लिए बोलना पड़ रहा है कि भाई फ्री की चीजें मतलब, तो कॉमन नॉलेज होनी चाहिए, कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कॉमन सेंस है कि फ्री की चीज कुछ नहीं होती, उसको बाद में आपको उसका नुकसान देखने को मिलेगा। तो बहुत अच्छा वीडियो था अवेयरनेस लाने के लिए ना। होपफुली लोग जागेंगे, करेक्ट लोगों को वोट देंगे, इमटेरियल, ये नहीं कि भैया मैं इस पार्टी को तो मैं इसी को दूंगा, वो नहीं देखना चाहिए। बंदा काम कैसा कर रहा है, अच्छा काम किया, डेवलपमेंट लाए, नंबर्स देखो और उसके बाद वोट दो, तो अमेजिंग। तो चलो फ्रेंड्स चलते, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।